ये स्टेचू लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का ही है। दोस्तों ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फरिश्तों की फ़ौज लूत अलैहिस्सलाम के घर में भेज दी। जिब्रील अमीन जैसे ही अपने पंख ज़मीन पर मारते हैं तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अब डेड सी के बिल्कुल नज़दीक की जानिब। लूत अलैहिस्सलाम तो पीछे नहीं मुड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी जो अहलिया होती है वो पीछे मुड़कर देख लेती हैं। और ये बीच में जो मिडिल में पिक्चर नज़र आ रही है ये मौजूदा दौर की अभी बादशाह हैं किंग हुसैन, जो जिना करते थे लड़कियों से नहीं लड़कों के साथ छुपे हुए। वो मगर कोई और नहीं था, खुद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो कि मुनाफिक थी, ईमान नहीं लाई थी। वही ये किंग हुसैन के जो सेकंड किंग हुसैन है उनकी पूरी फैमिली का। गाइस हम लोग आ चुके हैं इस वक्त डेड सी के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मौजूद हैं जॉर्डन के अंदर और हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं डेड सी को। और यहाँ पर एक स्टेचू है लूत अलैहिस्सलाम की मिसेस का, उनकी अहलिया का, तो उस चीज़ को आपको दिखाएंगे। पहले डेड सी की क्या हिस्ट्री है, क्या इसकी कहानी है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आज का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग डेड सी के साथ में। और ये आपको सामने हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, देखिए दूर से वो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ हैं फ़िलिस्तीन की, यानी कि वहाँ से जेरूसलम और नेबलस शहर बिल्कुल साफ नज़र आता है। और उसके साथ में ही है बहरे मौत जिसको डेड सी कहते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको पूरा बताता हूँ कि इसको डेड सी क्यों कहते हैं और उर्दू में इसको बहरुल मौत कहते हैं और इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को अपने रिसोर्ट के बारे में बता देता हूँ। ये मेरे पास अपने रिसोर्ट का टिकट आ चुका है। मेरे रिसोर्ट का नाम है ओ बीच रिसोर्ट्स। यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे, स्टे करेंगे और थोड़ा डेड सी को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल ये माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर हैं, यहाँ पर बगीचा बना रखा है जो कि इस रिसोर्ट की खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हम उस रास्ते से आए थे, ये पार्किंग वाला एरिया था। और फिलहाल हमें अभी इसके अंदर एंट्री करानी है, फिर हम पहुंचेंगे बीच की जानिब। सो गाइस फिलहाल एंट्री तो मिल गई है, उन्होंने हमारा टिकट भी चेक नहीं किया, ऐसे ही जाने दिया। तुझा कहाँ से हो? इंडिया से हो। और यहाँ पर इंडियन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही यह निशानदेही के लिए रखा हुआ है। जेरूसलम यहाँ की जो लेवल है सी लेवल का 418 मीटर पर है और यहाँ का जो सी लेवल है 389 मीटर 389 मीटर पर है, यानी कि अम्मान और जेरूसलम में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ये समंदर जो है दोनों को बॉर्डर जुड़ता है जी, एक तरफ जॉर्डन बॉर्डर है और दूसरी तरफ इजराइल है यानी कि पैलेस्टीन। तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर जाते हुए टिकट चेक कराएंगे दोबारा से, फिर जाएंगे अपने रिसोर्ट की जानिब। माशाल्लाह तबारक। ये जब तक इसका नज़ारा कर लीजिए, ये इस रिसोर्ट का रिसेप्शन है, हमारे गौरी भाई बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन जो है किंगडम है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ये पहले थे किंग हुसैन, किंग अब्दुल्ला हुसैन कहते थे। और ये बीच में जो मिडिल में पिक्चर नज़र आ रही है ये मौजूदा दौर की अभी बादशाह हैं किंग हुसैन और ये उनके साहबजादे हैं जो कि वली अहद हैं, यानी कि होने वाले बादशाह हैं। और नाज़रीन आपको सामने फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, ये किंग हुसैन के जो सेकंड किंग हुसैन है उनकी पूरी फैमिली का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। सो फिलहाल टिकट भी चेक हो गया, चेक इन भी हो गया और हम लोग अब पहुंच रहे हैं अपने रिसोर्ट की जानिब। बड़ा पुरकशिश मंदिर है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने ये आर्टिफिशियल ये फाउंटेन लगा रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए शॉवर दोनों जानिब। ओहो माशाल्लाह तबारकल्लाह। फ़िलहाल हमारे कुछ साथी लोग हैं वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहाने का कोई इरादा नहीं है। लास्ट टाइम मैं नहाया था तो मेरे स्किन में एलर्जी हो गई थी। फ़िलहाल तो मेरा नहाने का कोई इरादा नहीं है। मैं आप लोगों को नज़दीक से ले जाकर दिखा दूँगा डेड सी। और ये हमारा खूबसूरत सा रिसोर्ट है जो कि आलिया ट्रैवल की जानिब से इसको बुक किया गया है। काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा रिसोर्ट है और हमारा लंच भी यहीं पर ही है। दोस्तों ये देखिए इसी रिसोर्ट का रेस्टोरेंट है ये हमारा, यहाँ पर हमारा लंच है। तो फिलहाल अभी हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। सामने ये एक कॉस्ट्यूम शॉप भी है, यहाँ से भी अपना कॉस्ट्यूम वगैरह ले सकते हैं, स्विमिंग अगर आप लेना भूल गए हैं तो। हमारे कुछ साथी लोग गए हैं अंदर कॉस्ट्यूम परचेज़ करने के लिए। फ़िलहाल मैं अब आपको आगे से चलकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अब डेड सी के बिल्कुल नज़दीक की जानिब। और सामने जो आपको दिख रहा होगा ये डेड सी है, पानी दिख रहा होगा आपको। और दूर से जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये फ़िलिस्तीन की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारक, ये देखिए यहाँ भी रेस्ट करने की जगह बनी हुई है। यहाँ पर तंबू जैसा कुछ लगा हुआ है, उन्होंने इसमें वुडन काम करके बनाया है। ये खजूर के दरख्तों के ये तने हैं, इसको सहारा देकर ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया है इन्होंने आर्टिफिशियल। और फिलहाल अभी इस दिन से जाएंगे, कुछ लोग जा रहे हैं हमारे साथ में जो ग्रुप में आए हुए हैं नहाने के लिए।
तो दोस्तों ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा डेड सी का, जो कि जॉर्डन में है, और उसके साथ में ही पहाड़ियाँ लगी हुई हैं फ़िलिस्तीन की। दोस्तों इस डेड सी की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती में आबाद थे, इसके आसपास पूरी बस्ती आबाद हुआ करती थी लूत अलैहिस्सलाम की, जिनका जिक्र कुरान करीम के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक ऐसी कौम के ऊपर भेजा था जो ज़िना करते थे, लड़कियों से नहीं लड़कों के साथ में। एक बहुत ही बुरा ऐप था जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नागवार कर बैठा था। तो लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया उन लोगों के लिए नसीहत करने के लिए। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि ये जो तुम अमल करते हो ये जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अल्लाह को ऐसे अमल पसंद नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए नहीं बना है वो उस चीज़ में आप काम ना करो। जो आप ज़िना लड़कों के साथ में करते हो ये कुदरत को नामंजूर है, अल्लाह को नापसंद है। लेकिन उन नामकूल लोगों ने उनकी एक न सुनी। कई सालों तक मुसलसल वो उन लोगों को नसीहत करते रहे, तबलीग करते रहे कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, लेकिन उस नाफरमान कौम ने ना माना। तो एक दिन बारगाह इलाही में लूत अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई, क्या ए मेरे रब, ये लोग तो अब ना मानने वाले हैं, अब तू इनके साथ जैसा चाह सलूक कर। बस उनकी ये दुआ मांगना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़रिश्तों की फ़ौज लूत अलैहिस्सलाम के घर में भेज दी। फ़रिश्ते इतने खूबसूरत लिबास में, लड़कों के लिबास में आए कि जो वहाँ के जासूस थे सबको उसकी इत्तला मिल गई कि लूत के घर में खूबसूरत से नौजवान लड़के आए हुए हैं। बल्कि वो लड़के नहीं थे, वो जो लोग थे वो फ़रिश्ते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो, क्योंकि फ़रिश्तों ने नहीं बताया था लूत अलैहिस्सलाम को कि वो फ़रिश्ते हैं, जिब्राईल हैं, और उनके साथ में उनके साथी फ़रिश्ते भी हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम जब मुलाकात होती है जिब्रील अमीन की, तो जिब्रील अमीन उनको कहते हैं कि हम लोग परदेसी मेहमान हैं, आपके घर की पनाह चाहते हैं, सुना है कि आप जो हो अल्लाह के पैगंबर हो। तो लूत अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ अपने घर में छुपा देती हैं। लेकिन कुछ मुखबिर लोग होते हैं, बता देते हैं कि इनके घर पे मेहमान छुपे हुए हैं। वो मुखबिर कोई और नहीं था, ख़ुद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो कि मुनाफिक थी, ईमान नहीं लाई थी। वो वहाँ के लोगों को बता देती है जो इस तरह का जो अमल करते थे, लौंडों के साथ, लड़कों के साथ ज़िना करते थे। फिर बहुत सारे जो मुनाफिक लोग थे उनकी फ़ौज आ जाती है लूत अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर और उनको कहती है कि ए लूत, तुम्हारे जो खूबसूरत से लड़के आए हुए हैं, खूबसूरत से जो मेहमान आए हुए हैं, उनको मेरे हवाले करो, हमारे हवाले करो। फिर लूत अलैहिस्सलाम काफ़ी देर मना करते हैं, कहते हैं तुम चाहो तो मेरी लड़कियों से निकाह कर सकते हो, लेकिन इन लड़कों को बख्श दो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन उन लोगों ने एक ना मानी। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम ने कुछ समय लिया, कुछ वक्त लिया, और उन लड़कों के पास में आकर बोलते हैं, हालांकि वो लड़के नहीं फ़रिश्ते होते हैं। फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ए लूत, फ़िक्र ना करो, हम इनके लिए मलकन मौत बनकर आए हैं। फिर वो देखना क्या था, जिब्रील अमीन जैसे ही अपने पंख ज़मीन पर मारते हैं तो वो पूरी बस्ती इस गड्ढे के नीचे दब जाती है, सब तहस नहस हो जाते हैं। और फिर रब का हुक्म आता है कि ए लूत, अपने बीवी बच्चों, अपने अहलो अहल को लेकर इस बस्ती से फ़ौरन निकल जाओ। तो लूत अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और अल्लाह ये भी फरमाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लूत अलैहिस्सलाम तो पीछे नहीं मुड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी जो अहलिया होती है वो पीछे मुड़कर देख लेती हैं। वो उसी जगह स्टैचू बन जाती है। वो स्टैचू दूसरी जगह पर है, दूसरे मकाम पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वो स्टैचू है लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया का, उनकी जौज़ा का, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी और पीछे मुड़कर देख लिया था जब फरिश्तों का अजाब, अल्लाह का अजाब आ रहा था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको उसी वक्त पत्थर का बना दिया था। दोस्तों ये पत्थर का स्टैचू लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का ही है और हम दुनिया वालों के लिए एक सबक और एक इबरत है। दोस्तों अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश करी, जिससे उनकी बस्ती जो थी ज़मीन में धंस गई, और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने अपने पंख ज़मीन पर मारे, जिससे ज़ोरदार हवा उड़ी और कौम लूत के लोग आसमान में उड़ने लगे और नीचे गिरकर पटक कर मरने लगे। या दोस्तों उनकी बस्ती ज़मीन में धंस गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी बस्ती को नीचे धंसा दिया और उस जगह पर पानी का हौज़ बना दिया, जिसे आज आप हम सब डेड सी के नाम से जानते हैं। इसी डेड सी के नीचे कौम लूत का शहर है, जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़मीन में धंसा दिया था। और इस समंदर में आम समंदर के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा नमक है। इसी वजह से इसमें ना ही कोई डूबता है और ना ही इसमें कोई जानवर, मछली, कछुआ जिंदा रह सकता है। इसी वजह से इसको मृत सागर या डेड सी कहा जाता है। तो ये बस्ती जो थी इस जगह आबाद थी, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन में धंसा दिया और पानी को ऊपर उठा दिया। और इस पानी के अंदर इतनी डेंसिटी है, इतना ज़्यादा नमक है कि इसमें कोई भी नहीं डूबता है। ये देखिए सामने लड़के स्विमिंग कर रहे होंगे, वो आदमी लोग पीछे, इसमें कोई नहीं डूबता। इसमें इतना नमक है, इतने मिनरल्स हैं कि इसमें अंदर कोई भी मछली वगैरह या कछुआ वगैरह ज़िंदा नहीं रहता है, ना कोई इधर से उधर पार कर सकता है। और इसके अंदर अगर आपके
मुंह में पानी चला गया, समझ लीजिए आपका पूरे दिन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा नमक है। नमक की डेंसिटी की वजह से देखिए कोई नहीं डूबता है। देखिए सामने वो लोग देखिए स्विमिंग करते नज़र आ रहे होंगे, स्विमिंग का आनंद लेते हुए, यही वजह है। तो ये इबरत की जगह है, लेकिन लोगों ने अब इसको सैर सपाटा बनाने का एक ज़रिया बना रखा है। देखिए सामने यहाँ जगह जगह रिसोर्ट बन गए हैं, लोग इसको एंजॉय के रूप में लेते हैं, लेकिन ये जो है इबरत वाली जगह है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो इसी के साथ में अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल व्लॉग में आपसे जो जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।